हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एचएससी ऑफिसर, सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी प्रोफेशनल जो लोग काम करते हैं उनके लिए जो यूज़फुल डॉक्यूमेंट्स है, यूज़फुल डेटा है, वो कैसे मेंटेन करना है, कौन कौन सा चाहिए। तो बहुत स्पेशल है, आप लोग इस वीडियो को देखें और आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। तो हम शुरू करते हैं इसेंशियल। मैं एक शॉर्ट में ये बना दिया हूँ कि ये फुल लिस्ट है। नियर मिस रिपोर्ट हमें चाहिए, इंसिडेंट रिपोर्ट चाहिए, रिकॉर्ड्स जो भी है इंसिडेंट का वो चाहिए, फर्स्ट एड लॉग बुक चाहिए, रिस्क असेसमेंट, मेथड असेसमेंट, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन चेकलिस्ट, जॉब सेफ्टी चेकलिस्ट, टूल बॉक्स चेकलिस्ट, सेफ्टी जो मीटिंग का मिनट्स होता है वो टेम्पलेट्स वगैरह चाहिए, ओरिएंटेशन का चेकलिस्ट चाहिए, सेफ्टी ट्रेनिंग चेकलिस्ट चाहिए, लॉक आउट टैग आउट प्रोसीजर का चाहिए। हमारे ये डॉक्यूमेंट्स हमारे फाइल में चाहिए। सेफ्टी कंप्लाइंस चेकलिस्ट, पीपी इशुएंस चेकलिस्ट जो इशू हुआ है, क्योंकि कभी कभी वो लोग ब्लेम करता है कि सेफ्टी वाले ने हमें लिख के नहीं दिया है। इमरजेंसी प्रोसीजर, इक्विपमेंट वगैरह का इंस्पेक्शन, कोस्ट असेसमेंट, हजार्ड एंड केमिकल का जो भी डिटेल्स है वो चाहिए, सेफ्टी मैनुअल्स, एस्बेस्टस अगर यूज़ हो रहा है वो, एचएससी पॉलिसी का स्टेटमेंट जो हमने ट्रेनिंग वगैरह दिया है और जो डिस्प्ले हुआ है, साइट रजिस्टर, जो ये सारी चीज़ें हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने एक क्लियर दे दिया ताकि इसमें आपको आइडिया लग गया कौन कौन सी चीज़ चाहिए। तो आगे आप देख सकते हैं कि एचएससी पॉलिसी, हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी एंड प्लान्स, इसमें क्या क्या है रिक्वायरमेंट। हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो चाहिए, जो इसके अंदर होता है एसाइट स्पेसिफिक हेल्थ एंड सेफ्टी प्लान वो है, इमरजेंसी रिस्पांस प्लान चाहिए, फायर सेफ्टी एंड इवैक्यूएशन प्लान चाहिए। लेकिन याद रखें ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें से कुछ प्रोसीजर वो लोग ऐड करते हैं, मोर भी कर सकते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको प्रोएक्टिव होना है, इन सारी चीज़ों का डिटेल्स आपको ऑर्गेनाइजेशन, अपनी जो टीम है जो आपकी से लीड करती हैं उनसे ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेना है। सेकंड देखिए, रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल मेजर्स। हम जब भी रिस्क असेसमेंट है तो मेथड स्टेटमेंट उसके अंदर आएगा, रिस्क असेसमेंट आएगा, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट्स आएगा, कोस्ट आएगा यानी कंट्रोल ऑफ सब्सटेंसेस हजार्डस टू हेल्थ असेसमेंट। इसकी ट्रेनिंग होती है स्पेशल जो हम अपना केमिकल अवेयरनेस में, तो ये हमें चाहिए। ये सारी सर्टिफिकेट्स हार्ड कॉपी में अपने पास रखिए या सॉफ्ट कॉपी में। नॉर्मली जो मेथड स्टेटमेंट और रिस्क असेसमेंट ये हार्ड कॉपी में कभी भी हम एज वर्किंग एरिया पे हम लोग रखते हैं, ताकि कभी भी उसमें कोई ज़रूरत पड़े तो हम देख सकते हैं हाँ ये चीज़ हमने ऐड किया हुआ है और इसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। और इन चीज़ों को अपने क्रू में भी डिस्कस करना है। ट्रेनिंग रिकॉर्ड, इंडक्शन ट्रेनिंग, जो लोग भी नए आते हैं उनको हम इंडक्शन देते हैं। टूल बॉक्स टॉक जो डेली हम सुबह में देते हैं, और स्पेसिफिक सेफ्टी ट्रेनिंग जो भी हमें सेफ्टी ट्रेनिंग फ्रीक्वेंटली देते हैं, वर्क एट हाइट, कन्फाइंड स्पेस, हीट स्ट्रेस, कोल्ड स्ट्रेस, ड्राइविंग, ये सारी चीज़ों के रिकॉर्ड होना चाहिए। और जो भी कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है जो सेफ्टी ट्रेनिंग किया हुआ है वर्कर्स ने थर्ड पार्टी से चाहे आपके साथ, इन सारे का रिकॉर्ड आपको बना के एक फाइल में रखना है। और इन सारे का रिकॉर्ड अगर आप अपने साथ में नहीं रख सकते हैं तो एक मास्टर फाइल बनाना है, मास्टर लिस्ट बनाना है, उसके अंदर इन चीज़ों का नाम लिखना है। अब इक्विपमेंट वगैरह जो भी आपके एरिया में है, जो भी इक्विपमेंट मशीनरी यूज़ हो रही हैं या अवेलेबल है उनका रिकॉर्ड चाहिए, उनका इंस्पेक्शन रिकॉर्ड चाहिए। लिफ्टिंग इक्विपमेंट जो भी इसका फोल्डिंग है उसका सर्टिफिकेट चाहिए, मेंटेनेंस का जो लॉग बुक है वो चाहिए, टूल सेल इक्विपमेंट है उसका लॉक्स चाहिए, लॉक्स में उसका डिटेल्स चाहिए। पीपी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो इशू किया है स्टोर वाले, उससे आप रिकॉर्ड कलेक्ट करते रहना है। क्यों? ये आपको एक एविडेंस है आपके साथ। और कभी भी याद रखना है कि एचएससी ऑफिसर का रोल एविडेंस बेस्ड अप्रोच होता है, रिस्क बेस्ड अप्रोच होता है, जो हम असेसमेंट करते हैं, ऑडिट करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे इंसिडेंट एंड एक्सीडेंट रिकॉर्ड, ये हमारे पास तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका कभी भी आप हार्ड कॉपी ज़रूर अपने साथ रखें ताकि आप उसमें देखते रहें कि कोई एक्सीडेंट होता है इमीडिएट उसमें टाइम, डेट, लोकेशन, इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकें। तो नियर मिस का रिपोर्ट होना चाहिए। रीडोर आपको देख लें, रिपोर्टिंग ऑफ इंजरीज, डिजीज एंड डेंजरस अकुरेंस रेगुलेशन रिपोर्ट जो है, जहाँ कोई कंपनी में अगर है, हर कंपनी में नहीं, कोई कंपनी में अगर रिक्वायर्ड है तो यू हैव टू कीप विथ यू।
इंस्पेक्शन एंड ऑडिट रिकॉर्ड, ये फायर एक्सटिंग्विशर का इंस्पेक्शन है या कोई दूसरा भी ऑडिट है, कोई भी इंस्पेक्शन चेक लिस्ट है मशीनरी का होगा, कोई भी साइट के ऊपर, जैसे साइट का भी जनरल इंस्पेक्शन चेक लिस्ट भी होता है, वो भी आपके पास रखना है। वीकली मंथली ऑडिट रिपोर्ट रखना है, फायर एक्सटिंग्विशर इंस्पेक्शन रिपोर्ट रखना है, हाउस कीपिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट रखना है। ये सारी चीज़ें आपके रिकॉर्ड के अंदर होनी चाहिए, आपके फाइल के अंदर होनी चाहिए, आपके सॉफ्ट ड्राइव में हो, और इसको मास्टर फाइल बना के हार्ड ड्राइव में अपने साथ रखना है। तो लीगल एंड कंप्लाइंस डॉक्यूमेंट, अब लीगल रिक्वायरमेंट जो लोकल रेगुलेटरी परमिट, जो परमिट है ये कभी भी आप याद रखना है लीगल डॉक्यूमेंट्स है, और उसका ब्रदर टूल बॉक्स टॉक साथ में होना चाहिए कि किसने हमारे साथ टूल बॉक्स टॉक अटेंड किया। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो EIA होता है ये भी है, और वर्क परमिट ऑलरेडी नीचे लिखा है, ऊपर वो जो रेगुलेटरी वर्क परमिट है, और ये हम जो साइट पे वर्क परमिट, ये दोनों हमारे साथ, और वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस, एंट्री परमिट, ये सब लीगल रिक्वायरमेंट है। और दूसरा याद रखना है कि कंप्लाइंस जो ओशा वगैरह का रिक्वायरमेंट है वो भी रखना है। वर्कर्स रिकॉर्ड, वर्कर मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, उनका फिटनेस के अगर फिट नहीं है तो अलाउ नहीं करना है साइट पे। अटेंडेंस शीट फॉर सेफ्टी ब्रीफिंग, हमने जितनी ब्रीफिंग सेफ्टी ब्रीफिंग की है वर्क लोकेशन पर हमेशा हम ब्रीफिंग करते रहते हैं, ये रिकॉर्ड भी अपने पास रखें। इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, पहले इंसिडेंट रिकॉर्ड था, वो जनरल रिपोर्ट था, और ये इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको रखना है, ताकि इसमें आपको पता चलेगा, हम रूट कॉज में जाएंगे, हम रीअक्यूरेंस को कैसे अवॉइड करेंगे, लोगों के अंदर हमें इसको बताना भी है ताकि लर्निंग फ्रॉम इंसिडेंट लोगों को समझ में आए। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो भी हमने वेस्ट डिस्पोजल हुआ है, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, लोकशीट जो होता है, नॉइज, डस्ट, वाटर क्वालिटी, ये जो भी स्पिल इंसिडेंट रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें हमारे पास रिकॉर्ड होनी चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर आवर क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अभी दूसरा हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले अगर ISO का सर्टिफिकेशन है तो उसके हिसाब से रखना है। आगे देखिए हम कम्युनिकेशन एंड नोटिस में हमने क्या कम्युनिकेट किया है। देखिए कुछ भी अगर चीज़ है तो नोटिस बोर्ड पे आप जरूर रखें या ईमेल के थ्रू आप लोगों को बताएं, ये एक एविडेंस होता है, हमें एविडेंस बेस पे काम करना है। देखिए अभी क्या है, सेफ्टी मीटिंग मिनट्स, नोटिस ऑफ नॉन कंप्लायंस और करेक्टिव एक्शन, डिस्प्ले लेड सेफ्टी पोस्टर्स एंड साइनेज। ये साइनेज, सेफ्टी पोस्टर्स, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। जो लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं वो उन लोगों को साइनेज से बहुत सारी जानकारी मिलती है, और ये हमारा सेफ्टी का बेस्ट वे है लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए। अभी देखिए आगे इमरजेंसी प्रोसीजर हर जगह होता है। ये इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस यानी ड्रिल हमें करना है, इवैक्यूएशन ड्रिल रिकॉर्ड, ये सब रिकॉर्ड हमें रखना है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट क्या है, फर्स्ट एड किट में जो लोग भी उसमें लोग शीट, और उसके अंदर मटेरियल्स क्या है, जो हमारे पास चेक लिस्ट है, जो उसके अंदर फॉर्मेट है, उसके अंदर फिलअप करना है कि ये मटेरियल ये है, इसका डेट ये है, ये एक्सपायर होगा, ये अवेलेबल है, इतना ख़त्म हो गया। मंथली हमें इसको चेक करके इसको अपडेट करते रहना है, ताकि फ्यूचर में अगर कोई यूज़ करे तो कोई भी इंसिडेंट होने का चांस नहीं हो। अभी कॉन्ट्रैक्टर इन सब कॉन्ट्रैक्टर को, अगर बड़ी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अब मेन कॉन्ट्रैक्टर में तो आपके अंदर सब कॉन्ट्रैक्टर लोग भी आएंगे। अगर आप EPC में है तो कॉन्ट्रैक्टर दूसरे आएंगे, PMC में है तो EPC वाले लोग आएंगे। इस तरह ये है एक स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप। सो अगर हमारे अंदर कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर जो लोग भी काम करते हैं उनका हमारे पास रिकॉर्ड चाहिए, हमने क्या इंडक्शन दिया, और रिस्क असेसमेंट यानी MSRA उनका हमारे पास है कि नहीं, मेथड टेस्टेड, इन्हें सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होनी चाहिए। उनका स्कोप ऑफ वर्क क्या है हमें मालूम होना चाहिए, उनकी सेफ्टी प्लान क्या है, उनकी सेफ्टी ट्रेनिंग जो उन लोगों ने अटेंड किया है, चाहे वो थर्ड पार्टी से हो चाहे मुझसे हो, ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। रिकॉर्ड ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग, देखिए प्रोएक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग में जैसे रिस्क असेसमेंट, सेफ्टी इंस्पेक्शन वगैरह हो गया प्रोएक्टिव में, और रिएक्टिव नंबर ऑफ इंसिडेंट, कंप्लायंस एंड इल हेल्थ। इसका इजी वे है कि प्रोएक्टिव हम काम के पहले यानी कुछ होने के पहले ये चीज़ें हमें डॉक्यूमेंट साइट स्टार्ट करने के पहले रिस्क असेसमेंट करना पड़ता है, इंस्पेक्शन। रिएक्टिव का मतलब कुछ हो गया उसके बाद हमें इंस्पेक्शन करना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। तो ये चीज़ याद रखना है ताकि आपको फ्यूचर में काम आए, लेकिन कभी भी कोशिश करना है प्रोएक्टिव अप्रोच हो। प्रोएक्टिव से क्या होता है कि हम कुछ होने के पहले उसको रोक सकें, उसको रोकेंगे तो बहुत बेहतर है, और जो हमारे साथ टीम काम करते हैं उन लोगों की जान बचेगी और उनके बच्चे खुश होंगे उन्हें देख करके। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अभी डॉक्यूमेंट्स में हम जितना भी करें
कम है, क्योंकि हर क्लाइंट, लोकेशन, एरिया, कंट्री वाइज ये कुछ इसमें से चेंजेज होते रहते हैं, बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। याद रखना है कि ये इंक्रीज़ होते हैं, डिक्रीज़ नहीं। तो जितने इंक्रीज़ होंगे आप उसके हिसाब से फॉलो करें। सो फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों